हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से अब सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर का सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया और एक नया महीने में 5वां महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया। इस महीने पूरा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। उनके सानिध्य में बने रहेंगे, उनके साथ हम बने रहेंगे। हर एक बीमारी, कष्ट और मुसीबत से परमेश्वर हमको बचा के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हम पिछली बार हम मनन किए थे प्रेरित पौल का पहला यात्रा के बारे में हम मनन किए थे, जो मसीह के बाद 45 AD टू 47 या 48 AD तक, इसके बीच में पौल जो यात्रा किया था उसके बारे में मनन किए थे। अभी यहाँ पर प्रेरितों का काम देखिए 15 अध्याय के पहला वचन में लिखा है, पढ़िए। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। अभी यहाँ पर अंत्योकिया में, सीरिया की अंत्योकिया में जब रहते थे, यहूदा से कुछ भाई वहाँ पर आया, आके क्या सिखाया कि जिस तरीका से मूसा व्यवस्था में लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खतना करना चाहिए। यदि खतना नहीं करेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, उदाहरण नहीं पा सकते हो बोल के वहाँ पर प्रचार करने लग गया, लोगों को उपदेश करने लग गया। ये लोग कहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं है ना। बाद में भी आप पढ़ेंगे, यहूदा में लोग जो प्राचीन लोग, प्रेरित लोग, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोगों को हमने नहीं भेजा है ना, हमसे आज्ञा नहीं लिया, बल्कि ये लोग खुद ही आ गया, हमने ऐसे कवर नहीं फैलाया। तो ये भाई क्या कर दिया, भाई लोग कुछ लोग अंताकिया में पहुंच के वहाँ जो उद्धार पा रहे हैं, जो यहूदी नहीं है, ग्रीक लोग है ना, ऐसे लोगों को, अन्य जाति लोग को क्या सिखा रहे हैं कि तुम लोग जैसे हमारा व्यवस्था में लिखा है, मूसा ने बताया कि खतना लेना चाहिए, वैसे आप लोग भी क्या लेना पड़ेगा, खतना लेना पड़ेगा। यदि खतना करा नहीं तो आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं मिलेगा। अभी पतरस और बरनबास को ये बात सही नहीं लगा है ना। अगले वचन में लिखा है, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाए है ना। अभी वहां पर बहुत झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ऐसी बात से कौन सहमत नहीं है, पौल और बरनबास सहमत नहीं है, क्योंकि ये लोग पूरा अन्य जाति का जगह में घूम के आ गए, वहां पर बहुत लोग उद्धार पाए है ना। पहला यात्रा में हमने पढ़ा था, पौलुस और बरनबास पूरा घूम के आए, वहां पर बहुत अन्य जाति लोग परमेश्वर को मान लिया। अभी यहाँ पर अंताकिया आने के बाद कुछ भाई लोग आके कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार आप लोगों को उद्धार लेना चाहिए, उद्धार अगर पाना चाहेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा। इस बात से पौल और बरनबास से हम करते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत झगड़ा हो रहा है। तो सब मिलके वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसी बात के लिए हम कहाँ जाएंगे, यरूशलेम में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का दास लोग है, प्राचीन लोग है ना। वहाँ पर जाके हम बातचीत करेंगे बोल के, वैसे ही वो लोग कहाँ पर आ गए, 4 वचन में लिखा है, वो लोग यरूशलेम पहुंचे है ना। वहाँ पर आके यरूशलेम में जो लोग हैं सब मिलके यरूशलेम काउंसिल बोलते हैं है ना। ये 48 to 50 ईयर्स मसीह के बाद, इस 2 साल के बीच में हो रहा है, यरूशलेम काउंसिल बोलते हैं। वहाँ बैठ के क्या हो रहे लोग, सबसे इस बात को कहते हैं कि आप लोगों से कुछ भाई लोग आए थे और कहते थे कि ऐसे से हम लोग क्या लेना पड़ेगा, खतना लेना पड़ेगा। बल्कि देखिए, बात करने के बाद 24 वचन में लिखा हुआ, 24 में लिखा हुआ, वो लोग कहते हैं 24 में, हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपने बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। अभी ये लोग कहते हैं कि बहुत लोग यहाँ से आके वहां पर आपके मन को क्या कर दिया, और तुम्हारे मन उलट दिया। क्या कर दिया, तुम्हारा मन
उलट दिया, है ना, ऐसी बात कह के खतना करना बोल के। तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि ये लोग को कौन ने भेजा, आगे लिखा हुआ है, और तुम्हारे मन उलट दिया है, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। परंतु हमने उनको क्या नहीं किया, आज्ञा नहीं दी। इसका मतलब ये लोग को किसने नहीं भेजा, जो प्राचीन लोग यहूदा में है ये लोग ने नहीं भेजा, वो अपने आप आ गया, आके वहां पर उनको ऐसी बात सुनाया कि बहुत लोगों का घबराहट हो गया। क्या बात सुनाया कि आप लोगों को उधार चाहिए तो मूसा का जो व्यवस्था है ना उसके अनुसार खतना लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन सब कुछ बात करके आखिर में पढ़िए 27 वचन में लिखा हुआ है 27, और हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले, है ना। अब ये लोग इस आवश्यक बातों को छोड़ के तुम पर और बोझ ना डाले, है ना। कुछ जरूरी बात को लिख के भेज रहे हैं। क्या आवश्यक बात है, आगे वचन में लिख रहे हैं कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से, पहला चीज क्या है, मूर्तों को जो बलि किया हुआ है उससे, और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से, है ना, गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से, है ना। 4 चीज के बारे में यहाँ पर जेरूसलेम काउंसिल में वो लोग बात करके, सभी प्राचीन लोग बात करके सोच रहे कि ये बहुत आवश्यक हमारे जीवन में, इससे आपके जीवन में अपवित्र हो सकते हो, है ना, अशुद्ध आ सकता है। बल्कि इसके अलावा और कुछ बोझ आपके ऊपर हम लोग क्या नहीं करना चाहते थे, नहीं डालना चाहते थे, नहीं रखना चाहते थे, है ना। हमारा आगे के बिना कुछ भाइयों यहाँ से आके वहां पर ऐसे कुछ बातें कह दिया जिसके द्वारा आपको घबराहट हो गया। बल्कि अभी हम लोग बातें करके पवित्र आत्मा का सामने उनकी अगुवाई के द्वारा हम लोग ऐसे कुछ बात हमको पता चला कि ये जो 4 चीज हम लोग जो लिख रहे हैं इससे आपको क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। बल्कि और बोझ आपके ऊपर हम लोग क्या नहीं करना चाहते थे, नहीं रखना चाहते थे। पढ़िए आगे। फिर वे विदा होकर अंताकिया में पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वो उन्हें पत्री दे दी, और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए, है ना। अभी चिट्ठी कहाँ से कहाँ जा रहा है, यरूशलेम से चिट्ठी को लेके यहूदा सीला ये सब लेके कहाँ पर जा रहे हैं, अंताकिया में जा रहे, सीरिया के अंताकिया में जा रहे। वहां पर जाके कलीसिया को इकट्ठा करके उनको जो यरूशलेम से मिला चिट्ठी उसको सौंप रहे। चिट्ठी को पढ़ने के बाद या तो पत्री को पढ़ने के बाद सभी को क्या मिल गया, आनंदित हो गए, दिल में आनंद आ गया, जो बोझ था वो हट गया, घबराहट था वो हट गया। क्यों घबराहट आया कि कुछ भाई लोग आके उनको जबरदस्ती किया कि आप लोगों को व्यवस्था के अनुसार क्या लेना पड़ेगा, खतना लेना पड़ेगा, तब आपके जीवन में क्या आएगा, उद्धार आएगा, है ना। बल्कि यहूदा में सब मिलके प्राचीन लोग, परमेश्वर के दास लोग मिलके बातें करके, पतरस भी था मिलके ऐसे कुछ कंक्लूजन में आया। क्या कंक्लूजन है कि 4 चीज से आपको पराया रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। पहला चीज कौन सा है, जो मूर्तों को पूजा करते हैं उससे, दूसरा लहू से, तीसरा जो गला घोट के मर जाता है उससे, चौथा चीज व्यभिचार से क्या करो, दूर रहो। इसके अलावा कुछ भी बोझ आपके ऊपर हम क्या नहीं करना चाहते थे, नहीं रखना चाहते थे। क्योंकि पौलुस अच्छी तरह जानता था उद्धार जो है व्यवस्था के द्वारा नहीं आया, बल्कि उद्धार किसके द्वारा आया, मसीह का लहू के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आया। जो तुम विश्वास करते हो उसके द्वारा क्या आया, उद्धार आया। एक वचन पढ़ के पढ़ेंगे हम एफेसियस में, एफेस के किताब 2 अध्याय देखिए 5वां वचन ले लिखा है, 5वां वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार किसके द्वारा हुआ है,
अनुग्रह ही से उद्धार हुआ। जो तुम मरे हुए थे, मसीह में तुमको जिंदा करेक्ट कर दिया मसीह के साथ, और किसके द्वारा उद्धार मिला? अनुग्रह ही से उद्धार मिला। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। ये व्यवस्था के अनुसार नहीं है ना। यहाँ पर जो में लिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। मसीह का अनुग्रह ही से तुमको क्या मिला? उद्धार हुआ। आगे भी बता रहे, देखिए 8वां वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुमको क्या मिला? उद्धार हुआ, है ना। जो मसीह के ऊपर तुम विश्वास करते हो, वो विश्वास क्या कर लिया? परमेश्वर का अनुग्रह को तुम्हारे जीवन में दे दिया। जिस अनुग्रह के द्वारा तुमको क्या मिला? उद्धार। वो क्या है? आगे लिखी पढ़िए। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारे ओर से नहीं, ये मतलब हो सकता है ये तुम्हारा विश्वास है ना। तुम विश्वास करते हैं इसलिए परमेश्वर अनुग्रह दिया। फिर भी पौलुस कहता है ये तुम्हारे ओर से नहीं, बल्कि क्या है? ये भी हम घमंड नहीं कर सकते कि मैं विश्वास कैसे उद्धार पाया, नहीं। वो दान है, तुम्हारी ओर से नहीं। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, है ना। हम कौन सा इतना परफेक्ट विश्वास कर दिया? नहीं, हम सिर्फ कोई आके मसीह के बारे में बोला, हम मानने लगे बस। हमको पता भी नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो विश्वास है नहीं। हमको अच्छा लगा, थोड़ा प्रार्थना करने से मसीह के नाम से कुछ हो रहा बोल के अच्छा लगा, लेकिन उसको परमेश्वर क्या कर दिया? तुरंत आपका अनुग्रह देखे उद्धार दी, है ना। ये तुम्हारे ओर से नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। इस बात को पौलुस समझ गया कि ये जो उद्धार है किसके द्वारा नहीं मिलता है? मूसा की जो व्यवस्था है ना उसके द्वारा, क्योंकि पौलुस को सभी व्यवस्था के बारे में सब जानता है। वो गमलीएल के चरणों में बैठ के सब कुछ पढ़ाया गया था, लेकिन अभी समझ गया जो मसीह यीशु है ये बिल्कुल अलग है। वो व्यवस्था को परिपूर्ण किया उन्होंने। उद्धार व्यवस्था के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा मिला? मसीह यीशु के द्वारा। जो हम विश्वास करते हैं उनका अनुग्रह हमारे जीवन में देख के हमको उद्धार दिया। ये भी हमारे ओर से नहीं, बल्कि वो क्या है? परमेश्वर का दान बोल के वो समझ गया, है ना। इसलिए अन्य जाति लोगों को कौन सा बोझ को नहीं रखा कि आपको खतना करना है बोल के उनको क्या नहीं किया? जबरदस्ती नहीं किया, बल्कि 4 चीज के बारे में बोला था। पहला चीज कौन सा है? जो मूर्तों को बलिदान करते हैं उससे, और लहू से, और गला घोट के मर जाता हो उससे, और व्यभिचार से आपको क्या करना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा, है ना। बल्कि किसके द्वारा नहीं है। अब ये सवाल नहीं पूछ रहे जो खतना ऑलरेडी लिए हुए लोग, वो लोग उद्धार नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं पूछ रहे। खतना लिया ले लिया, वो शरीर में जो हो रहा है उनका विश्वास है। लेकिन रोमियो दूसरा अध्याय, रोमियो किताब दूसरा अध्याय, खतना सचमुच कहाँ पर होना चाहिए? दूसरा अध्याय 28 और 29 वचन पढ़िए। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है ना। खतना कहाँ पर होना चाहिए बोल के पौलुस कहता है? हृदय में, है ना। यहूदी कौन है? यहूदी वही है जो मन में है। यहूदी कौन नहीं है? जो शरीर में, उसको पौलुस यहूदी नहीं मानता, बोलता यहूदी वही है जो मन में, और खतना वो है जो हृदय का और आत्मा में है ना। खतना कहाँ पर होना चाहिए? हृदय और आत्मा में। आगे बता रहा है, न कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। जो लिखत में लिखा उससे नहीं है, आत्मा में होना चाहिए। उनकी प्रशंसा मनुष्य की ओर नहीं, बल्कि कहाँ से होता है? परमेश्वर का। हालेलुया। फिर वचन पढ़िए। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, बल्कि कहाँ से होती है? परमेश्वर, है ना। जो लिखित में लिखा हो, जो शरीर में खतना करते हैं उनकी प्रशंसा कहाँ से आती है? मनुष्य करते हैं। लेकिन जो हृदय और आत्मा में खतना होता है उनकी प्रशंसा कहाँ से आता है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। इसलिए हम लोग शरीर से हम यहूदियों नहीं है,
बल्कि आत्मा और हृदय में खतना हो गया। इसलिए हम लोग आत्मिक रीति से हम लोग कौन है? यहूदी। हालेलुया। पौलुस इस बात को समझ गया कि मैं जन्म लिया यहाँ पर यहूदा में, इसलिए मैं यहूदी नहीं, बल्कि मैं आत्मा में जिसका खतना होता है वही यहूदी है। वही खतना सही खतना है। उनकी प्रशंसा मनुष्य नहीं बल्कि कहाँ से होती है? परमेश्वर से। हालेलुया, है ना। अगर हो सकता इसलिए में उस दिन लोग सब बात करके कि लिख दिया नहीं खतना लेना चाहिए बोल के, अगर लिख के चिट्ठी भेज दिया, याद पत्री भेज दिया, तो आप सोच के देखिए आजकल हम सबको भी क्या करना जरूरत हो गया होगा? खतना करना जरूरत हो गया होगा। लेकिन उस दिन पौल और बरनबास वहाँ पर खड़े थे, नहीं वो जरूरत नहीं है बोल के खड़े थे। इसलिए आज हम लोग भी क्या नहीं कर रहे? बाकी लोग जैसा खतना नहीं ले रहे। अगर वो लोग हमारे लिए खड़ा नहीं है, उनसे बात नहीं किया होता, तो वो लोग लिख दिया होगा कि करना बहुत जरूरी है बोल के। अगर वो लिख दिया होता, अभी भी जो हम मसीह को मानता उनको क्या लेना जरूरत पड़ गया होगा? खतना लेना। वो दो व्यक्ति खड़े थे, इसलिए आजकल हम भी उससे क्या हो गया? छुटकारा मिल गया। हम यहूदी बन गया। कैसे? शरीर रीति से नहीं बल्कि आत्मा और हृदय में खतना हुआ। इसलिए हम लोग मन में हम लोग क्या बन गया? यहूदी बन गया। ऐसे लोगों की प्रशंसा कहाँ से होती है? परमेश्वर की ओर से होती है, मनुष्य की ओर से, है ना। जो शरीर में खतना होता है, शरीर में जो यहूदी है उनकी प्रशंसा मनुष्य करते हैं। मैं यहूदी हूँ, वो यहूदी बोलते, हम लोग यरूशलेम में रहने वाले, हमारी संतान में आया था मसीह यीशु बोलते। लेकिन हमारी प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि हमारा खतना कहाँ हो गया? हृदय में। हालेलुया। तो 4 चीज़ हम आपको बताइए, 4 चीज़ से सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर इस वचन की द्वारा आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रेयर करेंगे। परमेश्वर इस सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आजकल हमारे देश में बहुत कोरोना फैल रहा। परमेश्वर जो कोई वचन सुनता, जो कोई हमारा भाई विश्वासी भाई बहन फादर, इस सब के लिए, उनके परिवार के लिए हम विनती करते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके लहू को परमेश्वर उनके ऊपर छिड़कते हैं। परमेश्वर उन आपके लहू से उनको धो के शुद्ध कर दीजिए, सुरक्षा रखिए परमेश्वर, ताकि कोई भी दुनिया का जो महामारी परमेश्वर उनको जीत ना पाए। परमेश्वर उनको आपके भल और परिपूर्ण आनंद से भरिए, ताकि ये लोग उसको जीतने के लिए मदद कीजिए राजा। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। सब मसीह के नाम से मांगते सो यह करें लीजिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।